नमस्कार मेरे भाई, आपके मन की दुविधा को दूर करने आया हूं। और दोस्त, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि किस जोन में फॉर्म भरें और सर पोस्ट प्रेफरेंस किसको दें। हमें पता ही नहीं कि सही पोस्ट क्या और सही पोस्ट का चुनाव कैसे करें। सर कंपटीशन इस बार बहुत है और हर बार ही रहता है, बट इस बार भी थोड़ा सा टारगेट को देखकर चलना पड़ेगा मेरे भाई। तो वैकेंसी तो आपने देखा था पहले 21,997 थी, फिर 22,000 हो चुकी बढ़कर। तो आरआरबी ग्रुप डी 2026 में ये अचूक रणनीति हम बात करेंगे, सेफ जोन क्या है और डेंजर जोन क्या है, साथ में बेस्ट पोस्ट कौन सी है, प्रेफरेंस कैसे दे, और 150 दिन का रोड मैप मैं आपको बना कर दे रहा हूं। इसी के अंदर आपको सिलेक्शन लेना और जो मैं बातें बताता रहूंगा उसको फॉलो करना, ठीक है। चलिए, बात आती है कि प्रतियोगिताओं का जो स्तर है और अवसर और उनकी चुनौतियों का बात करते हैं। जैसे 2019 में वैकेंसीज आई, आपने देखा होगा 1,03,000 प्लस वैकेंसीज आई, बहुत ज्यादा थी। 2024 में 32,000, बहुत ज्यादा कम। और 2025 में तो सिर्फ और सिर्फ 21, अब क्या हो चुके 21,000 से बढ़कर 22,000। अब बताओ, बढ़ी भी तो कितनी बढ़ी है, बढ़ी भी तो कितनी बढ़ी, सिर्फ 22,000 पोस्ट। अब बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सब कुछ हो चुका है, नोटिफिकेशन आ गया, सारी बातें हो गई, 21,000 से 22,000 बोल दिया। बढ़ाना होता तो 30,000 भी बोल सकते थे, 25,000 भी, ठीक है। बोलो हाँ सर। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर सीटें कम है, इसलिए गलत जोन या गलत जो वरीयता यानी प्रेफरेंस देना वो आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो जाएगा, और एक गलती आपकी जिंदगी को मेरे भाई बर्बाद कर सकती है। क्योंकि आपने पहले तो जोन चुन रहे कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, पता चला आपने ऐसा जोन चुन लिया 1500 किलोमीटर दूर पड़े हो तुम घर से, तुम पता चल रहा तुम 7 महीने 10 महीने में तुम घर आ रहे हो, तो तुम क्या ही जिंदगी जी रहे हो, है ना। तो तुम पोस्ट प्रेफरेंस ये मत, सिर्फ अब तुम्हें 2 जिंदगी चुननी है। या तो तुम परिवार के साथ रहना चाहते हो कि चलो मैं परिवार से मिल सकूं, परिवार से कभी मन करे, इच्छा हो कि यार मिलने की, तो मैं चला जा सकूं, एक अच्छी जॉब। दूसरी बात है कि एक अच्छी जॉब चुनो जिससे जीवन, सैलरी हर पोस्ट में ज्यादातर सेम ही है, ज्यादा ज्यादा अंतर 500-1,000 रुपए का आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक है। अभी एक सैलरी स्लिप की वीडियो बनाऊंगा इस चैनल पे, आप देखना 2-3 साल बाद भी सैलरी में ज्यादा अंतर नहीं आता है, मुश्किल से 3, 3.5 या 4,000 या 4,500 बढ़ेगी, इतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, ठीक। तो कहने का मतलब है आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा और उसको देखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जनवरी में नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, ठीक है, और परीक्षा का अनुमान यह है कि 4 से 5 महीना कम से कम आपको दिया जाएगा, और इस हिसाब से हम तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। अब जोन को अगर चयन करना चाहते हो तो 3 चीजों को आपको देखना पड़ेगा। पहली चीज आप देखोगे वैकेंसी, कुल सीटें कितनी हैं। दूसरा, आपको स्थान, लोकेलिटी की बात करें कि घर या नौकरी। अब इनमें से आपको एक चीज चुनना है, ठीक है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको सिर्फ नौकरी चुननी है तो आप कहीं भी इंडिया में रह लो, आपको कोई दिक्कत नहीं। पता चला कितनी बुरी जगह फेंक दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जॉब ही चाहिए थी। और एक ये कि जॉब तो करनी है सर, पर घर वाले भी तो चाहिए ना। ऐसा भी तो नहीं है कि पता चला घर में आ रहे हैं 7वें महीने में, 8वें महीने में, क्योंकि इतनी छुट्टी भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो और तीसरी चीज है कट ऑफ। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपकी पिछली कट ऑफ कितनी थी, और सिर्फ पहली कट ऑफ डिपेंड नहीं करती, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी भी ज्यादा थी। तो अगर आप ये सोचोगे उस जोन में तो पिछली बार इतनी थी, वो मैटर करता है, पर उसके साथ साथ कुछ और भी आपको पॉइंट समझने होंगे जो मैं आज की वीडियो में करूंगा, ठीक है। ये है कि एक पॉइंट कि सिर्फ एक कारक को न देखें, कि सिर्फ ना तो स्थान को देखो, ना सिर्फ कट ऑफ को, ना वैकेंसी, आपको सब तीनों को एक साथ लेकर चुनना है, और तब सफलता आपको मिलेगी दोस्त। अब आप मेरे पॉइंट को समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो, आपने देखा होगा वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो कहां पर सीटें ज्यादा है, कहां पर कम। ये आपको भी पता है कि जो नॉर्थर्न रेलवे है वहां पर आपकी 3600 वैकेंसीज हैं, ठीक है, जैसा कि मुंबई, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे काफी अच्छी संख्या में सीट यहां पर दी गई है। पर ऐसे ही मैं अगर बात करूं सिकंदराबाद की पिछली बार भी कट ऑफ कम गई थी, और इस बार भी मेरे भाई 1000 सीट है, ठीक है। तो अच्छी संख्या में है सीट भी, ठीक है। जैसे चेन्नई हो गया, ठीक है, तो अच्छी संख्या में सीट है, 1000 सीट है, ठीक है। अच्छी संख्या में सीट है ना, 1000, और ऊपर से घर के पास भी रहोगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सोचना है। दूसरी बात, अब जैसे बेंगलोर को देख लो, बेंगलोर में क्या है, हुबली जैसा हो गया, आप देखो कितनी पोस्ट है, सिर्फ 92। क्या यहाँ पर कम फॉर्म भरे जाएंगे? यहाँ पर भी बहुत भरे जाएंगे। तो इस बार अगर आप ये सोच रहे हो कि पिछली बार बेंगलोर की ज्यादा कट ऑफ नहीं गई, इस बार भी नहीं जाएगी, यार सीट ही 92 है, तो इस बार के भ्रम में मत रहना कि जोन को पूरी तरह से कि नजरअंदाज कर दो, कि कम सीटों का मतलब यह है कि अत्यधिक जोखिम। आपको ये मत सोचना कि सर कम सीट है तो कोई भरेगा नहीं, मैं यहां भर लेता हूं। आप बिल्कुल रिस्क ले रहे हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि बेंगलोर मेरे पास का जोन है, चलो भर दिया। तो जब वही इतना सोच रहे हैं, और दूसरी बात ऐसे बच्चे जो कि चेक ही नहीं करते कि कोई कौन से जोन में कितनी वैकेंसी कम है, कितनी ज्यादा है, वो सब लोग मिलके भर रहे हैं।
तो आपको तो वहां पर नंबर आएगा ही नहीं भाई, ये तो आप पहले सोचकर चलो, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना मेरे प्यारे मित्र कि सही जोन का चुनाव करें, केवल घर के पास होना ही पर्याप्त नहीं है, बाकी रिक्तियां और प्रतिस्पर्धा इनको भी आपको देखकर चलना होगा, ठीक है जी सर। अब आता है घर बनाम नौकरी, मतलब एक कठिन निर्णय। कैसे सर? जैसे अगर मैं होम बोर्ड अगर चुनता हूं, ठीक है, कि मुझे सर होम बोर्ड चाहिए, यानी अगर मुझे अपने राज्य में ही यानी दक्षिण भारत में ही रहना है तो मैं क्या चुनूंगा? सिकंदराबाद, चेन्नई, ऐसी जगह चुनूंगा, जिससे थोड़ी ज्यादा आपको क्या है, आपको प्रेफरेंस स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन सुकून रहेगा, घर में रहेगा। थोड़ा 500-1000 रुपये शायद कम मिले पर आपको सुकून रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक होता है जॉब हंटर, कि आपको क्या है, मुझे बस सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे पोस्टिंग कहीं भी हो, ऑल इंडिया कहीं भी फेंक दें, ठीक है। तो आप न्यू दिल्ली चुन लो, जोन मुंबई चुन लो, ठीक है। घर से दूर रहोगे लेकिन चैन की संभावना रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी अधिक, ये हो सकता है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि आपको चुनना क्या है, ठीक है भाई, आपको चुनना क्या है ये आप डिसाइड कर लो, ठीक है। रेलवे चेक, रियलिटी ये है कि याद रखें, रेलवे में ट्रांसफर जो होता है वो मुश्किल है। यह निर्णय अगले 30-35 वर्षों तक सेम रहेगा, यानी जिस जोन में तुमने अगर नौकरी ले ली ना, तो 30-35 साल तुम्हारी जिंदगी के, क्योंकि भाई 30 साल 25 से 30 साल तुम्हारे हो चुके हैं, इतनी ही जिंदगी आगे की बच रही है, वो तुम वहीं गुजारोगे पूरी, तो पहले ही सोच लेना, ठीक है। अब बात आती है कट ऑफ रुझान और सुरक्षित जोन। आप लोग को लग रहा है सर पिछली बार कोलकाता पटना की जोन कम गई है, इस बार भी कम जाएगी, तो ऐसा मत सोचो, उस पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखो ना कौन सी है, ठीक है। अब मैं प्रेफरेंस पे भी आऊंगा, पहले समझ लो, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके लिए डेंजर है एकदम, बिल्कुल ये मत सोचना कि पिछली बार कम थी तो इस बार भी रहेगी। दूसरी बात, जैसे मुंबई हुआ, ये सेफ बैट है, अक्सर कम और कट ऑफ भी कम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कोलकाता पटना ये अत्यधिक आपका क्या हाई रिस्क वाली जॉब है। मुंबई दिल्ली सुरक्षित विकल्प है, सेफ ऑप्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस रियलिटी की बात कर लेता हूं, ये हिस्टोरिकल की मैंने बात की, और ये मैं चेतावनी वाली बात कि जो 2019 में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ केवल 40 अंक थी, जागरूकता की कमी थी, ठीक है। बट 2026 में अब सभी जागरूक हैं और ईडब्ल्यूएस प्रतियोगिता बढ़ेगी, इसलिए 2019 की तरह आसान नहीं समझना है कि इसमें भी आसान रहेगा, तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मेहनत प्रॉपर करनी है और बराबर टक्कर की करनी है, ठीक है। इस बात को ध्यान में देखकर चलना और सभी जोन का चुनाव करें, केवल घर के पास ही होना अनिवार्य नहीं है, रिक्ति और प्रतिस्पर्धा को भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। अब असली बात आती है वरीयता, पोस्ट प्रेफरेंस। आप लोग फॉर्म अभी नहीं भरा है ना, तो बहुत अच्छा करा। अब मेरी बात सुनना, कोई तुमको ये बात नहीं बताएगा, मैं तुम्हारा भाई तुमको बताऊंगा, ठीक है। तैयारी इस चैनल पे रात 9 बजे से स्टार्ट करने जा रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, वो भी फ्री, टेंशन मत लेना, ठीक है। जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो पोस्ट प्रेफरेंस ना, सिर्फ अगर आप वैकेंसीज के हिसाब से देख रहे हो ना कि वैकेंसी उस जोन में ज्यादा है तो मैं उस हिसाब से पोस्ट के लिए भरूं, ठीक है। जैसे पोस्ट प्रेफरेंस देते समय आपने देखा कि विकास भैया जो वो वाली पोस्ट है ना, क्या बोलते हैं मैकेनिस्ट वाली, उसमें बहुत ज्यादा पोस्ट है, 10,000 पोस्ट है, आपने सीधा उसमें भर दिया। जैसे देखो आपने देखा कि ये जो आपकी ट्रैक मेंटेनर है इसमें 10,000 पोस्ट है, तुमने कहा अरे इसमें सबसे ज्यादा चांसेस और भर दो। अरे तुमको ये भी पता होना चाहिए कि हाई फिजिकली और आउटडोर, यानी धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, आपको काम करना है भाई, चाहे कितनी ठंड हो आपको काम करना है। फिजिकली इतना काम है, आज यहां कल वहां कल वहां, आपको बोल दिया कि ये भाई ये आपका क्या है, ये ब्रिज है, इसमें आपका ट्रेन की पटरियां खराब हो गई, 21 दिन का टारगेट है, जल्दी से फिल करो। तो आपने देखा ना कि जो वो होते हैं पुल वगैरह होते हैं, दिन रात काम करते हैं लोग, है ना, जल्दी से बन जाए जिससे, तो भाई ऐसी तो तुम्हें गधे मजदूरी करनी पड़ेगी। तो आप ये मत देखो वहां पोस्ट कितनी है, आप ये देखो कि आपको 35 साल जो जिंदगी के 30-35 साल काटोगे तुमको वही काटने हैं, सोचोगे ना आप। तो जैसे एसी वाली है, आपने एसी वाली पोस्ट सुनी होगी इसमें, तो एसी वाला काम पता है क्या है, अभी एसी यहाँ इस स्टेशन का खराब हुआ है, अगला तुमको आधे घंटे बाद फोन आया कि वहां का खराब हो गया, अगले आधे घंटे बाद चला वहां का खराब हो गया, तुम्हारी रेल बनी पड़ी है, पूरे स्टेशन में एक एसी थोड़ी ना है, एक जो टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं एक ही थोड़ी ना है भाई, रेल बनी पड़ी है। तो तुम ये सोचो कि तुमको सही वरीयता किसको देनी है, समझ में आया? चलो आओ समझते हैं। तो सिर्फ अगर तुम वैकेंसी को काउंट करके कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है इसलिए प्रेफरेंस दे रहा हूं, तो बहुत गलत चुनाव है, पहले समझो और सीखो, ठीक है। आ जाओ, बात क्या है, आप अपनी जॉब देखो कि आपको लाइफ टाइम उसी पोस्ट पर काम करना है, तो आपको जॉब को भी देखना है, ठीक है। तो ये एकदम सही तरीका होगा। तो क्या करना है,
ज्यादातर लोगों का मिथ क्या है, ज्यादातर वैकेंसी देखकर उस पोस्ट को पहली वरीयता आप लोग दे देते हो, और यही आपका सबसे गलत पॉइंट है। लॉजिकली सोचो, सिस्टम आपकी पहली वरीयता है, फर्स्ट प्रेफरेंस दो, पहले चेक करता है, ठीक है, कि आपके लिए बेस्ट कौन सी पोस्ट है। अगर मार्क्स कम है तो आप दूसरी वरीयता दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है, मैं आपको बताता हूं, सबसे अच्छी पोस्ट जो होती है वो पॉइंट्समैन की है, ठीक है। हरी झंडी लाल झंडी दिखाना है, कभी कभी आपको इंजीनियर के साथ जाना होता है, ठीक है, या जो आपने पटरियां होती है जब ट्रेनों कोई आती है उनको मिलाते हैं, जो जोड़ होते हैं जिसे खींचते हैं उसको, ये वाला काम हो गया, ठीक है। तो आपका इतना लोड वाला काम नहीं है, और लड़कियों के लिए तो सबसे अच्छी पोस्ट है वो, ठीक है, पॉइंट्समैन। तो आपने क्या किया, सबसे पहला पॉइंट्समैन रख दिया, ठीक है, सबसे पहले क्या कर दिया, पॉइंट्समैन आपने रख दिया, ठीक है, आपने सबसे पहले पॉइंट्समैन को रख दिया, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, ठीक है। अब आपने क्या हुआ, फर्स्ट प्रेफरेंस में पॉइंट्समैन में आपकी कट ऑफ से ज्यादा और की भी कट ऑफ है, यानी उन्होंने ज्यादा आपसे मार्क्स ला रखे, तो मान लो कि आपको इसमें नंबर नहीं आया, पर आपने दूसरी पोस्ट जो रख रखी थी वो आपने क्या रखी, टीएल वाली रख दी, मान लो आपने टीएल वाली रख दी, ठीक है, या मैं कहूं कि आपने इलेक्ट्रीशियन वाली रख दी, ठीक है, ये ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वाली रख दी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रख दिया। तो आपको अगर आपको इसमें मान लो जो भी आपने इसमें फॉर्म भरा था, आपको लगा कि मेरे मार्क्स कम है, उनको लगा आपके इसके हिसाब से मार्क्स कम है, आपने आपसे ज्यादा और बच्चों ने इसकी कट ऑफ को बीट किया आपसे ज्यादा, तो इसका मतलब आपको अगर इसको वरीयता नहीं दी तो आपको इसको दे देंगे, और इसको वरीयता नहीं दी तो तीसरी को दे देंगे, इसलिए प्रेफरेंस भरा जाता है। अब ठीक है, समझ में, एक एक बात समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छी जॉब कौन है, बेस्ट जॉब, जिसपे आपकी लाइफ काफी अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगी, उसी हिसाब से आपको #1 यानी कि आपको .1 यानी जो भी आप रखे हो तुम्हारी मर्जी, मैंने किसी को फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है, उस हिसाब से आप प्रेफरेंस देना है, चाहे उसकी सीटें कम ही क्यों ना हो, ठीक है भैया। आ जाओ, फॉर्म भरने के बाद वरीयता बदली नहीं जा सकती है, और सोच समझ के भरना, जो फॉर्म में स्टार्टिंग में जोन चुन लोगे वही रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन सी पोस्ट पर क्या काम करना पड़ता है, कौन सी अच्छी है और कौन सी बेकार, अपने हिसाब से भर लेना फिर, ठीक है। आ जाओ, अगर तुमको ज्यादा काम करना है, तुम्हें अपनी ऐसी तैसी करनी है कि भाई विकास भैया मैं चाहे मर जाऊं पर मुझे जॉब चाहिए, तो भाई इसको चुन सकते हो, ठीक है भाई, इतना काम है तुम पूछो मत ना, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक को हमेशा कहीं ना कहीं के ट्रैक टूटे रहते हैं, बस उनको मेंटेन करना, हथौड़े बजाना, रोडी बजरपुर लगवा के उनको सही करना, उनमें क्या नाम है, बड़े बड़े जो बोल्ट होते हैं उनमें हथौड़ा मार के उनको सेट करना, पूरा दिन रात, कभी कभी यहाँ रात को भी काम, डे नाइट दोनों ड्यूटी है, ठीक है भाई। चलो, असिस्टेंट ब्रिज जो है सबसे खतरनाक पोस्ट है, इसमें क्या होता है, आपको 20-20 दिन 15-15 दिन छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, एक टारगेट मिलता है कि 15 दिन में ये ब्रिज कंप्लीट करके दो, ठीक है भाई। तो उसमें टूटन फूटन जो होता है उसको सही करके देना है, ठीक है। तो सबसे खतरनाक, चाहे बारिश हो, धूप हो, कितना भी ठंड हो, आपको काम करना है, ठीक है। तो भारी शारीरिक श्रम है, धूप हो बारिश हो, कैसा भी आपको काम करना है, तो सबसे बेकार पोस्ट मानता हूं मैं इन दोनों को, ठीक है भैया। दूसरा, टेक्निकली और ग्रोथ वाली पोस्ट अगर आपको चाहिए तो असिस्टेंट एसएनटी है, ठीक है, और असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन और एसी है, ठीक है। अगर आप ये कहोगे सर इसमें आपने ये तो बता दिया, इसमें आपका यानी कि प्रमोशन का अच्छा ऑप्शन है और टेक्निकली काम है, ठीक है। दूसरी बात, तकनीकी काम इसमें आता है, सीखने का मौका भी यहां पर है, इंडोर आउटडोर दोनों मिक्स है। पर मेरे भाई जो आपने एसी वाली पोस्ट सुनी है ना, असिस्टेंट में एसी वाली, ये सबसे खतरनाक पोस्ट है। बोलो कैसे सर? एसी वाली पोस्ट में भाई आपको दिन हो या रात आपका कुत्ता बना रहता है, ठीक है भाई। क्या बताया मैंने? आपका कुत्ता बना रहता है। कैसे सर? भाई एसी में क्या होता है, आज यहां का खराब कल वहां का खराब, आप बैठने की फुर्सत नहीं रहेगी, समझ रहे हो? आप हमेशा वर्कलोड लेके, कमर पे इतना बोझा लेके, कभी आप यहां सही करने जा रहे हो वहां सही करने जा रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, सांस नहीं आएगी। सबसे मैं कहूंगा अगर वर्कलोड ज्यादा वाली, यहां तो हथौड़े बजाने पड़ रहे हैं, यहां पर ब्रिज को सेट करना पड़ रहा है, यहां आपको लग रहा होगा आसान है इसलिए भर दे रहा हूं, इसको पहले प्रेफरेंस, इनको बाद में देना, इसको बाद में देना, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। चलो आगे, दूसरी बात है पॉइंट्समैन। ये ऑपरेशन वाली पोस्ट है, स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन की ड्यूटी होती है उस पर थोड़ा काम करना है, लेकिन नाइट शिफ्ट आम है, ठीक है भाई। इसमें ऐसा नहीं कि नाइट शिफ्ट नहीं मिलती, डे नाइट दोनों मिलता है। लड़कियों को नहीं मिलती नाइट, उनकी डे ही रहती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट, दुनिया की सबसे, अगर मैं ग्रुप डी में चयन करने को बोलोगे तो सबसे अच्छी है, ठीक है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। सपोर्ट वाली में आती है असिस्टेंट डिपोर्ट और स्टोर। इसमें क्या होता है, जो आपके क्या होता है ट्रेन्स होती हैं उनको मेंटेन करना, उनको साफ सफाई करना, ये वाली पोस्ट में आ जाती है। तो ये भी ठीक है, हेल्पर के रूप में आपको काम करना है। विकास धीमा है, प्रमोशन थोड़ा धीमा है, बट ठीक है, ठीक है। आ जाओ भैया, यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 साल में आपको पहला प्रमोशन मिल जाता है, यानी लेवल 1 से आप 2 में चले जाते हो, ठीक है भाई। चलो,
पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ वरीयता जो अगर मैं दूं, ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क वाले हो तो इसको पहला दे देना, वरना तो मैं कहूंगा मत देना इसको। असिस्टेंट एंड पीवे वाली ले लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें भी ट्रैक मेंटेनर जैसा ही बेहतर एक काम है, ठीक है, अगर आप इसको चुनना चाहते हो ठीक है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो होती है, इसमें मशीन आधारित काम होता है, तकनीकी अनुभव के द्वारा आप इसको करते हैं, ठीक है। तो साइड का काम होता है, थोड़ी मेहनत है, ठीक है। करियर में प्रमोशन तेज है, पर उसका प्रमोशन का क्या फायदा मेरे भाई, जब तुम्हारी जिंदगी की ही लग जाए, ठीक है भाई। अपने हिसाब से चुनना। बस मैं लड़कियों के लिए कहूंगा, लड़कियां जो भी हैं भाई, सबसे पहले प्रेफरेंस देना गुड़िया पॉइंट्समैन को, जितनी भी बहनाएं, लड़के भी दो भाई, बढ़िया है, जिंदगी तो बनेगी तुम्हारी अच्छी भाई। जब सैलरी बराबर है तो क्यों मेहनत, गधा मजदूरी, दो ही चीजें ना, या तो गधा मजदूरी कर लो, या तो तुम भाई सब नौकरी ले लो, है ना। सही बात है ना भाई, नौकरी वो भी कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, उसको भी उतनी मिल रही, तुमको भी, तुमने दिन रात एक कर दी, 20 घंटा, तुम 8 घंटे लिखा होता है ड्यूटी का टाइम, 12 14 घंटे काम करते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि टारगेट दिया जाता है। आ जाओ, नहीं करोगे निकाल देंगे भाई। यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी प्राइवेट में होता है कि निकाल देंगे, वहां भी तुम काम नहीं करोगे तो तुमको क्यों रखेंगे भाई, ठीक है। वहां तो और मजबूरी है करने की। आ जाओ, असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसमें बेस्ट पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए भी आप एसएनटी वाली भर सकती हो, सिग्नल वाला काम होता है, ठीक है। सिग्नल चेक करना कि इस ट्रेन का, जो ट्रेन कितनी जा रही है आ रही है, उसके जो पटरी काउंट होती है, तो उसका आवागमन जो होता है उनका रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है भैया। ये भी अच्छी है। पहली पोस्ट पर किसको देना, पॉइंट्समैन, दूसरा इसको दे सकते हो। तीसरे में टीएल एसी, इसको लड़कियां मत देना एसी वाला, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे। और असिस्टेंट लोको सेड, हाँ इसको दे सकती हो, ठीक है। स्थिर और सुरक्षित वातावरण है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, स्टेशन, जो आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन की साफ सफाई, जो आपने देखा ट्रेन कभी भी आती है एकदम सुथरी आती है, एकदम चमकती दमकती है ना, तो भाई ट्रेन की साफ सफाई, उनका देख रेख, ये सब होता है, ठीक है भैया। तो अपने हिसाब से करना। ट्रैक मेंटेनर लड़कियां इसके सबसे अंत में रखना, महिलाओं के लिए खतरनाक होगी, श्रम वाली है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मेरी काम है आपको समझाना मेरे भाई, अपने हिसाब से फॉर्म भरना। सफलता का रोड मैप आपको बता देता हूं, डेली 4 से 5 महीने का एक टारगेट बना रहे हो, इसके हिसाब से तैयारी करो भाई, जल्दीबाजी नहीं करना, सिलेबस को पूरा गहराई से पढ़ना है, तब सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको ऐसी भाई इधर उधर की बात करनी है तो भाई कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है। एक बात बता दे रहा हूं, एग्जाम 4 से 5 महीने हैं, तुम मेरे साथ डेली शाम को 7 बजे आओ। मेरी क्लास में मैं आपको वादा कर दिया हूं, कल मैंने प्रॉमिस किया सब बच्चों से कि मेरी क्लास में जिस दिन 100 बच्चे हो गए, मैं पूरी टीम उतार दूंगा, कहीं किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक बात और बता दे रहा हूं, मैं आपको एक बुक दी है, उस बुक को ले लेना, और उस बुक के नाम आपको, ऐसा होता है ना भाई, बच्चे क्या होता है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, पता चला जब तक एग्जाम बन रहा है तब तक रीजनिंग के नोट्स ही बना रहे हैं, क्योंकि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग होता है। तो मैंने आपको हैंडराइटिंग नोट्स दे दिए रीजनिंग के, और उसका सोल्यूशन भी, यानी कि क्वेश्चन का सर हमें यानी सिर्फ बुक मिलेगी, बुक भी मिल रही है, आप उसमें थ्योरी है, डिटेल में क्वेश्चन है, उसका मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है, पूरा हैंडराइटिंग नोट्स है, वो भी लो। साथ में उसके साथ एक और बुक मिलेगी क्वेश्चन की, जिसमें आपको क्या होगा, रिवीजन बुक मिलेगी, यानी कि जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं अब उनको करके देखो खुद अपने हिसाब से। तो प्रैक्टिस बुक भी मिल गई साथ में, और जितने भी क्वेश्चन है उनका मैं सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगी। तो सोल्यूशन भी मिल रहा है बुक का, और वो भी मिल रहा है, ठीक है। तो आपके एग्जाम से पहले पूरा रीजनिंग खत्म करा दूंगा, ये मेरा टारगेट है। और 100 बच्चे जिस दिन मेरे लाए हुए, जीएस भी शुरू कर दूंगा, बाकी सब्जेक्ट भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब तुमको कहीं पैसे फूकने हैं तो भाई फूक लो, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आ जाओ, तो डेली 5 से 6 घंटा पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई अनिवार्य है। रणनीति वीडियो क्लास देखो, ठीक है। जो आपने नोट्स बनाए हैं अच्छी बात है, नहीं नोट्स है तो मेरे नोट्स ले लेना, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको मॉक लगाना है, फाइनल रिवीजन करना है, ठीक है भाई। तो सिर्फ फॉर्म भरने से ही सिलेक्शन नहीं होता, आपको एक सही दिशा में एक निर्देश के साथ चलना होगा। सर सुपर इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आ जाओ, तो करना क्या है, सबसे आसान तरीका बताता हूं भाई, सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो क्या करना है, जितने भी दोस्त भाई बंधु बैठे हैं, ठीक है, तो प्रेफरेंस देना अच्छे से दो, ठीक है, और मेहनत से दो। और बाकी मेरे भाई मैंने आपको बता दिया, मेरी जो ई बुक है इसको आप ले सकते हो, ठीक है। ई बुक कैसे मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ई बुक जिन भी बच्चों को लेनी है मेरे भाई बंधु को, ठीक है, ई बुक क्या है मैं आपको एक बार देख लो भाई, और उसके बाद तुमको अगर करनी तैयारी है भाई, तुम भी बताओ, रीजनिंग भाई हर सब्जेक्ट के तुम नोट्स ही बना रहे हो, और बाकी मैं अभी इस पर मेहनत कर रहा हूं, तुमको जीएस के भी और मैथ का भी एक हैंडराइटिंग नोट्स दूंगा, जिससे कि तुमको लिखना ना पड़े। हर बच्चे की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये मेरी क्लास नोट्स की बाइलिंगुअल किताब मैंने बनाई है भाई, अपडेटेड है, हर एक एग्जाम को क्रैक कराने में आपका काम देगी।
भाई इस बुक में मैंने आपको इस तरीके से डिजाइन किया है, ठीक है, कि आप यहां पर ध्यान से देखते हो, मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से डिजाइन किया और मैंने भाई इसमें हैंडराइटिंग नोट्स अब लिखने की तुमको जरूरत नहीं है, इसमें एक एक पॉइंट अच्छे से लिखा रहेगा, ठीक है। तो सोचने, अब मैं इसको एक बार बुक को दिखा देता हूं कि बुक कैसी है, ठीक है। बुक में एक एक चीज लिखी मिलेगी, कुछ नहीं करना। देखो या क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ये देखो मैंने खुद सोल्व कर रखा है, या क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ये सोल्व कर रखा है, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सोल्व कर रखा है। और मैं ऐसा नहीं कि यहां पर आप देखो, मैं पूरा दिखा देता हूं, ठीक है, स्टार्टिंग से देख लो, ये पूरी बुक है, ये देखो ये बुक है, ये देखो इसमें एक एक वो चैप्टर इंक्लूड किया जो आपके एग्जाम में सिटी का अरेंजमेंट, पजल, क्लॉक, कैलेंडर, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सीक्वेंसी, काउंटिंग फिगर, क्यूब क्यूबॉइड, ठीक है, स्टेटमेंट, कॉज एंड एक्शन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, इफेक्ट, ठीक है, सब कुछ इसमें। अब देखो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे पहला चैप्टर है, देखो पूरी थ्योरी दे रखी है, पूरी थ्योरी दे रखी है, कौन कौन से टाइप डिस्कस हो गए, ये सब पूरा थ्योरी पहले जब खत्म हो जाएगा, थ्योरी है, उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का देखो ये रहा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। अगर आपको ये कि विकास भैया ये 26 में से क्यों घटाया, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि 26 से क्यों घटाया गया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट है, क्वेश्चन है, शॉर्टकट है, क्वेश्चन है, शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट। अभी शॉर्टकट में हमने यहां पर 31 में से क्यों घटाया, 27 में से क्यों घटाया, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। पूरी बुक ऐसे ही बना रखी है जिसमें आपको एक एक चीजें, खुद एक एक चीज, जैसे आप कॉपी में लिखते हो ना एक एक चीजें, वो आपको सब कुछ लिखा मिलेगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब रीजनिंग को आसान बना दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है। तुम्हारे भाई ने पूरा प्रयास किया, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया। जिन भी बच्चों को बुक चाहिए, ये नंबर है 9236786448, इस पर ज्वाइन मी का मैसेज कर देना। आप जैसे ज्वाइन मी का मैसेज करोगे आपको ये बुक मिल जाएगी। और बुक का मेरे भाई जो प्राइस है वो है 99 रुपीज, ठीक है, 99 रुपीज में दोनों ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। अब आराम से इस बुक को परचेस कर सकते हो, ठीक है भाई। अभी लगभग 4-5 दिन में अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आ जाएगी 499 रुपए की, ठीक है। इसीलिए जितना वो पर नहीं आती, इतना उन बच्चों के लिए एक गिफ्ट है छोटा सा, 99 रुपए अपना यहां से परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन आपके पास रहेगी, चाहे इसको निकलवा लेना, चाहे जैसे भी मर्जी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती जो बच्चा कर रहा है वो फॉर्म भरने में। और हाँ भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्म भरते समय गलती मत करना। वो क्या है, फॉर्म भरते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप पहले जो अपने सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराने ना हो, चाहे जनरल वाला बच्चा हो, ईडब्ल्यूएस बनवा रहा हो, ओबीसी, एससी, एसटी सबका, ओबीसी एनसीएल का एक तो होना चाहिए जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल का, एससी एसटी का भी, क्योंकि रेलवे ने एक नया फॉर्मेट दिया, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरवाना है। फॉर्म मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी फॉर्म भरना, ठीक है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन का टाइम